हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है ये हम बात करेंगे अपनी सेल्फ अवेयरनेस को लेकर के कि स्टेट ऑफ अवेयरनेस क्या है। स्टेट ऑफ अवेयरनेस यानी आपके मन की दशा। अगर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएं कि हमारे मन की दशा अभी किस तरीके से है, क्या चल रही है, हमारे मन में क्या हो रहा है, मैं उस बात की अगर आपको जागरूकता होती है कि आप जागरूक हैं, किस समय आप क्या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप प्रेजेंट को बहुत ही सुंदर तरीके से लीड करते हैं, आप कंफर्टेबल रहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अगर हम हर वक्त इस चीज़ को ध्यान में नहीं रख पाते हैं कि हमारी प्रेजेंट अवेयरनेस क्या है, हमारे मन की दशा इस समय क्या चल रही है, तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर देता है लाइफ में। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मन में इस समय क्या बातें चल रही हैं, तो वो चलती ही जाती हैं, तो हम कहीं पीछे छूट जाते हैं और हमारा मन हमें चला के कहीं भी ले जा सकता है और हम उसके अधीन हो जाते हैं। और जब आप अपने माइंड के अधीन होते हैं तो माइंड इज़ अ वेरी गुड स्लेव, और अगर माइंड बहुत अच्छा मास्टर बन जाता है आपका, तो यही लाइफ डिज़ास्टर हो जाती है। तो हमें क्या करना है इन जनरल, हमें अपने माइंड को अपना स्लेव बना के रखना है। और स्लेव बनाने के लिए आपको, जब आप मास्टर के कैरेक्टर में होते हैं, आप माइंड को ट्रीटमेंट्स और हैबिट्स, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, तो आपको एक मास्टर की तरफ से ट्रीट भी करना आना चाहिए। तो मास्टर की तरह जब आप ट्रीट करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कि आपका माइंड जो है वो मास्टर है इस समय या स्लेव का रोल कर रहा है। तो मास्टर आपको रहना है और आपके माइंड को आपके अकॉर्डिंग, आपके इंस्ट्रक्शंस पे काम करना है। जनरली ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। जब ये नहीं हो पाती है तो आप कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, और यही कारण होते हैं कि आपकी डे टू डे लाइफ से लेके आप अपने पूरे जीवन को कुछ और ही तरीके से घटता हुआ देखते हैं और बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब मान लीजिए आपके पड़ोसी के साथ में रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, या आपके टीचर्स के साथ में रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ स्कूल में, या क्या कर रही हूँ स्कूल कॉलेज में, कि मेरी टीचर्स जो है हमारी बॉन्डिंग नहीं अच्छी हो पा रही, या मेरे जो पड़ोस में लोग हैं उनके साथ में हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं पा रही, हम उनको वो हमें नहीं समझ पा रहे या हम उनको नहीं समझ पा रहे। जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट यहाँ पर बताती हूँ कि ये काम अवेयरनेस जो है, माइंड की अवेयरनेस आपके हर रिश्ते के बीच में ये चीज़ काम करती है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो समीकरण है ये आपका कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में यूज़ होगा, चाहे वो आपका बॉस हो, टीचर हो, फ्रेंड हो, कुलीग हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, या सिबलिंग्स हो आपस में, या आपका बच्चा हो। तो आपको ये इक्वेशन जो है ये आपको यूज़ करनी ही करनी है। माइंड को सबसे पहले स्लेव रखना है, एंड सेकेंडली आपको अवेयरनेस में रहना है कि आप हर वक्त आप ध्यान रखना है कि आप किन बातों को सोच रहे हैं, अपने मन के अंदर आपके क्या चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम इन चीज़ों को देखते नहीं और हमारे रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं, ब्रेक हो जाते हैं या तनाव आ जाता है घर के अंदर। आप अक्सर देखते हैं कि सास बहू का रिश्ता जो है वो बहुत ही नाजुक भी होता है, इम्पोर्टेंट भी होता है, मीनिंगफुल भी होता है। हर रिलेशनशिप जो है वो आपको एक मीनिंग देती है लाइफ में। रिश्ते हमेशा आपको एक वजह, एक मीनिंग देते हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप बहुत सुंदर होते हैं तो आपकी मीनिंग लाइफ की चेंज हो जाती है और आप अपने आप को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, रिश्ते में भी और जीवन में भी। लेकिन अगर रिलेशनशिप ब्रेक होता है या तनावपूर्ण है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि जनरली बच्चों के स्कूल में टीचर्स के साथ में रिलेशनशिप कई बार ख़राब होती है, या आस पड़ोस में आप किसी के साथ भी अगर आपका चल रहा है, तो उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या तरीके हैं कि आप उनको पहले से बेटर कर सकते हैं। देखिए, रिश्ते अक्सर खराब होते हैं इस वजह से कि जब हमें कोई कुछ कहता है, जब हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, तो हम एक अपनी, मान लीजिए दो लोग हैं और दो लोग में से मेरे मान लेते हैं कि मेरे पड़ोस में लोग हैं और मैं हूँ,
अगर यहाँ पे मैंने अपने पड़ोसी के लिए बहुत सारी इमेजेस क्रिएट कर ली हैं, उनके व्यवहार को अगर मैं ना समझूं, देखूं, और अपने मन के अंदर मैंने बहुत सारी इमेजेस क्रिएट कर ली कि वो मान लीजिए मैं सोचती हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, और ये आप किसी के लिए भी सोच सकते हैं, मैंने जस्ट एग्जाम्पल ये लिया, तो अब बहुत अच्छे हैं, इस तरीके का व्यवहार है, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मैं कहीं वेकेशन पे जाती हूँ तो मेरे घर में भी आते हैं, प्लांट्स को पानी दे करके जाते हैं, मेरे डॉगी है उसकी भी केयर करते हैं, और मुझे इनसे बहुत हेल्प रहती है, और मैं बोर भी नहीं होती हूँ। प्लस इनके और हमारे रिलेशनशिप बॉन्डिंग ऐसे है कि सेम चीज़ में मैं भी उनको इतना ही अच्छा अपने तरफ से दे पाती हूँ, तो ये एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। वो किसी बात का जल्दी बुरा नहीं मानती है मेरी, और बात व्यवहार उनका बहुत अच्छा है, कुछ भी अच्छा खाना बनाते हैं तो ज़रूर मेरे घर भी भेजते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने सोच ली, और वो ऐसी है वैसी है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे जो मेरे लिए बेस्ट था, मैंने एक व्यक्ति के लिए ऐसा सोचा। वो व्यक्ति आप किसी को भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? मैंने अपने पड़ोसी को क्रिएट किया, तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर ली है, राइट? अब आपको भी सेम करके देखना है, अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए आप किसी भी व्यक्ति के लिए, और आपको सोचना है कि देखो पड़ोसी कैसा होता है। पड़ोसी ऐसा होता है जो हर दुख में आपके काम आता है, जो हर सुख में आपके साथ होता है, जो एक परिवार के जैसे हो जाता है। तो ये एक मेरी इमेज क्रिएट होगी। अब बॉस के लिए आप अगर सोच रहे हो तो आप सोच सकते हो कि बॉस कैसा होता है, जो हमें हमारी गलतियों के बारे में बताए, जो आगे नई नई चीज़ें जो होती हैं, या हमसे गलती हो जाए तो उसको किस तरीके से हैंडल करे। अगर शाउट भी करता है तो कर ले, लेकिन मुझे फायर ना करे, या कंपनी में मेरा बहुत ख्याल रखने वाला इस तरीके का बॉस हो, ऐसा हो। तो आपने वहाँ पे अपने कुलीग की, बॉस की, किसी की भी पिक्चर बना ली कि जी इस कंपनी में और ये इस तरीके के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये आपने बनाया अपनी इमेज। अब सामने वाला जो है वो अपने बिहेवियर को स्टार्ट करता है। जब वो बिहेवियर आपके साथ में कर रहे हैं तो वो जो उनको ठीक लगता है, जो उनको लगता है कि उनके भी मन में ऐसी कोई पिक्चर बनी थी, बिकॉज ये एक नॉर्मल फिनोमेना है हम ह्यूमन बीइंग की। हम एक पिक्चर को क्रिएट कर ही लेते हैं कि बेटी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, सास होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, पड़ोसी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारी एक पहले से ही बनी हुई एक क्रिएट पिक्चर होती है हमारे माइंड में। अब जब सामने वाला आता है तो सामने वाला, कोई ज़रूरी नहीं कि पड़ोसी जो है वो सेम मेरे पिक्चर की सारी रिक्वायरमेंट्स, सारी जितने भी कलर्स हैं उनको वैसे ही फिल करे, वैसे ही भर दे, वैसे ही डायलॉग चले, और वैसे ही मेरी सुबह हो वैसे ही शाम हो, उस पिक्चर के हिसाब से, राइट? अब जब आप मान लेते हैं बॉस है, 8 घंटे आप वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो वैसा बिहेव, वो दूसरे तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। पड़ोसी है वो बिल्कुल अलग तरीके से प्रेजेंट करे। अभी तक मुझे लगता था कि पड़ोसी जो होते हैं कि अगर मुझे कोई ज़रूरत भी कोई चीज़ है, मैं उनके घर में गई तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से हेल्प किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब वो अपना बिहेवियर मेरे साथ करते हैं तो उनके बिहेवियर में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो किसी बात पे बहुत रिजिड हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं। उनको हो सकता है मेरी कोई एक्टिविटी यहाँ पे समझ में ना आती हो, ठीक नहीं लगती हो, या मैं कुछ रिक्वेस्ट करूँ तो वो डिनाई कर देते हैं, राइट? इस तरीके की चीज़ें जब होने लग जाती हैं तो मैंने जो अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करी थी कि देखो पड़ोसी ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ हो सकता है, पास का रेफरेंस हो, मेरा एक्सपीरियंस हो कि, या मैंने कई जगह देखा हो, पिक्चर में, पड़ोस में सुना हो, लोगों से सुना हो, मैगजीन्स में पढ़ा हो कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, ठीक है? इसी तरीके से आप किसी भी आप अपने कैरेक्टर को वहाँ पे ले सकते हैं, रिलेशनशिप कैरेक्टर को लीजिए, और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही काम करने वाली है। सामने जो है ये आपका पोर्शन था, सामने से क्या होता है वो सारी चीज़ें मैच नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बनाई हुई पिक्चर के बिल्कुल अगेंस्ट चली जाती हैं। देखिए ये मैं कभी कभी की बात करूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपने अगर 10 चीज़ें सोची हैं तो उसमें से 2 भी नहीं मिलेंगी, 10 की 10 अलग हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर उसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि 2 लोग एक दूसरे की खाली जगह को भर सके, जो वैक्यूम होता है हमारे अंदर उसको फिल कर सके। यानी अगर कोई पड़ोस में अच्छा आता है तो हमें लगता है यार मेरे घर के बगल में ये पड़ोसी
से आए डेफिनेटली देखते हैं कि ये कैसे हैं, क्या हैं, किस तरीके के लोग हैं। हमें जो हो सकता है हम उनको आते हैं तो ग्रीटिंग्स करते हैं, चाय वाय बना के भेजते हैं और अच्छी एक रेपो मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से जब लेकिन सामने से वो सारी चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, फिर से बता रही हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है और ध्यान से सुनिए कि जब सामने से आपकी बनाई हुई इमेज, आपकी क्रिएट की हुई इमेज जो भी आपके मन के अंदर थी, वो सामने वाला बिहेवियर अगर वैसा नहीं करता है तो हमें क्या होता है, तो जब सामने वाला वैसा बिहेवियर नहीं करता है तो क्या होता है, जो मेरे अंदर पहले से एक इमेज पड़ी हुई थी, मैंने बहुत सी मूवीज़ में देखा, मेरी चाची ने बताया, मैंने किताब में पढ़ा, वो एक जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए थी कि ये लोग ऐसे होते हैं, पड़ोसी ऐसे होते हैं, बॉस ऐसे होते हैं, सास ऐसी होती है, वाइफ ऐसी होती है, हस्बैंड ऐसे होते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे, वो इमेज जो है मेरी पड़ोसी को लेकर के बिल्कुल टूट गई। मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल अलग तरीके की ये लेडी है, ये बिल्कुल वैसा बिहेव ही नहीं कर रही, ये कहीं से रीज़नेबल नहीं हो रही है, कहीं से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसके अंदर कोई ट्यूनिंग नहीं है। अगर मैं कोई प्यार से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ तो नहीं समझ में आ रही, अगर मैंने कभी कुछ बोल दिया शौक करके तो भी वो बहुत ज़्यादा मुझसे भी ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, मेरी इमेज को ब्रेक कर दिया। अब जैसे शीशा होता है, वहाँ पे एक पिक्चर ऑलरेडी बनी और एकदम से वो ग्लास टूट गया। जब वो ग्लास बिल्कुल टूट जाता है तो फिर हम हर्ट होते हैं, वहाँ पे हर्ट आती है। जब ये हर्ट क्रिएट होती है तो हमारे अंदर इसके बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। एक टाइम में हमें लगता है कि वो इंसान खराब है, अच्छा ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें मेरे सामने आती, क्योंकि हम जिसको पकड़ के बैठे थे वो क्या थी, वो रियल पिक्चर नहीं थी, वो इमेज थी। वो इमेज को हम पकड़ के बैठते हैं कि ये देखो, ये पड़ोसी ऐसे ही होते हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो हमारी ओल्ड एज में सेवा करेंगे ही। लेकिन अगर वो बच्चे नहीं करते हैं तो हमें लगता है एकदम से कि हमारे बच्चे दुनिया के सबसे ख़राब बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी सेवा को, हमें ज़रूरत पे मदद नहीं की। इसी तरह से आप हर व्यक्ति अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेता है, लेकिन जो लोग, अब द वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि जो लोग ये इमेज क्रिएट नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता हो कि मेरा पड़ोसी कैसा होगा, मुझे ये पहले से ही आशा उम्मीद कि मैंने पूरी लाइट नहीं जला रखी है, तो क्या होगा, वो जो बोलेंगी उसको मैं ध्यान से सुनूंगी। जब मैं अवेयरनेस में रहती हूँ, यानी अब आया वो सिचुएशन और सीन इम्पोर्टेंट, जब आपका माइंड है, आपका स्टेट ऑफ माइंड पूरी अवेयरनेस में रहता है, ध्यान से वो हर चीज को देख रहा है, जो सामने वाला बोल रहा है मैं उसको ही सिर्फ रिसीव कर रही हूँ, जो सामने वाला कर रहा है एक्ट, मैं सिर्फ उसको रिसीव कर रही हूँ, जो सामने वाला मुझे जो थिंकिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ वहाँ अज्यूम नहीं कर रही हूँ। मतलब जब मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, कोई अज्यूम नहीं कर रही, मेरे पास सिर्फ वो गिनती के डायलॉग हैं जब उनसे मेरी 3 बार बातचीत हुई है, कि एक बार फोन पे, एक बार मेरे घर आ गए, बस ऐसे मैंने 3 बार बस उनको सुना है। जब जितनी चीज़ों को आप एग्जैक्टली सुनते हैं, अब आप क्या करते हैं, जब आप, तो फिर आपके अंदर कोई ड्राइंग नहीं बनती है, कोई ऐसी इमेज क्रिएट नहीं हो पाती है। जब इस तरीके की कोई इमेज क्रिएट नहीं होगी तो वहाँ अगर सामने वाले ने किसी तरीके का मिसबिहेव किया तो आपकी वो जो पिक्चर थी, जो पहले सीन में आपने डेवलप की हुई थी, और वो ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं होने के कारण आपको किसी तरीके की चोट नहीं पहुंचती है। इसीलिए बहुत से लोग जब कोई किसी को खराब बोल देते हैं तो बहुत से लोग, क्योंकि अवेयरनेस में रहते हैं, इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनका माइंड स्लेव के जैसे बिहेव करता है, तो वो कभी भी अपने माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल या इधर उधर घूमने नहीं देते हैं। वो उसको बताते हैं कि तुम्हें इस टाइम क्या सोचना है, कितना सोचना है। जब आप अवेयरनेस में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होती हैं डील करने के लिए। ये सारी चीज़ें तभी आती है जब आप लाइफ में फोकस्ड होते हैं, जब आप लाइफ को समझते हैं। लाइफ इज लाइक इवेंट्स, इसमें हर क्षण कोई ना कोई इवेंट चल रही है। इवेंट
और लाइफ में बहुत डिफरेंस होते हैं। लाइफ अपने आप में कंप्लीट, जहाँ पे आपका जीवन जो है, जीवन के अंदर, यानी जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि शरीर है या शरीर में आत्मा है या आत्मा में शरीर है, उसी तरीके से जीवन है या इवेंट्स हैं। तो जो जीवन है आपको मिली है पूरी लाइफ, उसके अंदर चलने वाले इवेंट्स जो हैं, हमें किसी भी इवेंट के हिसाब को अपनी लाइफ नहीं समझ लेना है। यानी पड़ोसी ने अगर खराब कर दिया मेरे साथ, तो वो मेरे लिए जीवन का जीने मरने का सवाल नहीं है, क्योंकि वो एक इवेंट था। हम उस इवेंट को अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे। हमें उस इवेंट के लिए वहाँ पे अपने आप को रोकना नहीं है, बिकॉज हमारे लाइफ में तो इवेंट्स कंटिन्यू जा रहे हैं, लेकिन हमें एक लर्निंग मिल गई कि मैं आगे से किसी भी पड़ोसी के लिए मैं इस तरीके से इमेज क्रिएट करने वाली नहीं हूँ। और यहाँ पे जब आप इमेज क्रिएट नहीं करते हैं, अपने मन की पिक्चर्स नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी तरीके की हर्ट क्रिएट नहीं होती है, आपको चोट नहीं लगती है। चोट लगती ही सिर्फ इसलिए है जब आप उम्मीद करते हैं कि सामने अगर पड़ोसी ने दरवाजे को बोला, मैं भी वहाँ हूँ, तो वो शायद मुझे हेलो बोलेगी, वो शायद मुझे स्माइल देगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है। तो जब वो ऐसा कुछ नहीं करती है, तो ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर मैंने किसी पिक्चर को क्रिएट नहीं किया कि वो ठीक है, मैं नहीं जानती कौन है, अगर अच्छा कहेगी, अच्छा बात करेगी, तो मैं भी अच्छा बात कर लूँगी, नहीं करेगी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ मैंने कोई पिक्चर क्रिएट नहीं की, इसलिए मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी अपने पड़ोसी से, इसलिए मुझे किसी तरीके का हर्ट होने वाला नहीं है। मैं अपने बैक टू वर्ल्ड, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, मैं उसमें अपने आप को नेक्स्ट विंडो पे ले जाऊँगी, यानी नेक्स्ट इवेंट में चली जाऊँगी। लेकिन अगर आप किसी को, ये ज़्यादातर मैं देखो आपको इसलिए बता रही हूँ ये कि आप रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं। बहुत जल्दी हमारे मेरे पास जितने भी आते हैं ज़्यादातर क्लाइंट्स, वो यही होते हैं कि कपल्स आते रहते हैं, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड आते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के हर कोई कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होता है। तो डिसअपॉइंटेड होने की वजह ये है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर अपने माइंड में पहले से रखते हैं, और सामने के व्यक्ति अगर वैसे एक्ट नहीं करते हैं, तो आप अपनी उस पुरानी वाली पिक्चर को पकड़ के बैठे रहते हैं। आपको लगता है यही सारी चीज़ें जो मैंने सोची वो वैसे नहीं हुई, और आप उसी पिक्चर से अपने आप को कनेक्टेड रहते हैं। एक्चुअली में तो रियल वर्ल्ड में वो जो रियल पर्सन है वो कुछ और है, कहीं और है, कुछ और हो रहा है, लेकिन आप उस इमेज को पकड़ के अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके की क्रिएट इमेज नहीं करनी है। ये कब होगा? जब आप रियल टाइम लाइफ में रहेंगे। टाइम लाइन जो है आपके, उसमें जब आप रियल नाउ में रहेंगे, जब आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे कि आपका मन क्या कह रहा है, दूसरों के लिए जब भी आप कुछ बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, जब इस बात को ध्यान में रख करके आप एक्ट करेंगे लाइफ में, तो आप रिजल्ट्स देखेंगे कि आपकी सबके साथ बहुत ब्यूटीफुल ट्यूनिंग, और आप बिना हर्ट किए अपने आप को रिलेशनशिप भी डेवलप करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था, जस्ट मुझे एक कॉन्सेप्ट, मुझे अभी किसी के बारे में कुछ याद आया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जस्ट अभी ये वीडियो बनाने के टाइम में मुझे किसी का ख्याल आया, तो मुझे लगा कि शायद ये टॉपिक बहुत अच्छा होगा, आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। क्योंकि सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, ये आप अपने रिश्तों में कहीं भी इस चीज़ को देखेंगे और यूज़ करेंगे, स्टेट ऑफ अवेयरनेस में रहेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी, आपको हमेशा खुशियाँ मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदे हो सकें। और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूला करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नोटिफिकेशन के लिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस क्या हैं और क्या अच्छी अच्छी बातें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आपको पता चलता रहे। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए, और खूब खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, अपनी फैमिली को और के साथ अच्छा समय बिताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।